आप बता सकते हैं आपका ऑपरेशन कब हुआ है? 31 अक्टूबर को। तो ये इनका 31 अक्टूबर को ACL का ऑपरेट हुआ है। ये इनकी टोटल हिस्ट्री है हमारे पास। हमने इनकी फिजियोथेरेपी बतानी है कि आफ्टर ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने फिजियोथेरेपी में क्या क्या चीज़ें करवानी है। 31 अक्टूबर को इनका हुआ है। अब इनको तकरीबन 24 डेज हो गए, 3 वीक्स हो गए। तो इसके बाद हमने इनकी फिजियोथेरेपी को करना है क्योंकि इनका जो घुटना है वो बेंड नहीं हो रहा। तो मैं आपको आज जो बताऊंगी, मैंने आज आपको आइसोमेट्रिक्स बतानी है कि हम लोग किस तरह से आइसोमेट्रिक्स परफॉर्म करते हैं। तो आइसोमेट्रिक्स में पहले आपको पता होना चाहिए आइसोमेट्रिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेट्रिक्स में हमारे पास जो मसल लेंथ है वो चेंज नहीं होती, टोन चेंज होती है। आइसोमेट्रिक्स में 2 टाइप्स की एक्सरसाइज होती हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। हम लोगों ने सबसे पहले मैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन बतानी है आपको। ओपन चेन और क्लोज चेन में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है। तो हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक्स ओपन चेन की करके दिखाएंगे कि हम इनके ऊपर कौन सी ओपन चेन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पेशेंट को है स्पाइन लाइन करवानी है, लेटा देना है, उसका लेट जाए आप प्लीज। अब इनकी जो नी बेंडिंग है वो बहुत कम है, लेकिन पहले हमने इनकी मसल की, क्वाड्स की, हैमस्ट्रिंग की, एडेक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है ओपन चेन आइसोमेट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंकल को कहेंगे कि आपने जी मैं आपके इनके ऊपर जोर लगा रही हूँ, आपने ऊपर की तरफ इसको ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ करें। हाँ, जब भी आप ये पेशेंट से ये एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आपकी ये मसल टोन आपको खुद फील होनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो मसल की टोन जो है चेंज कर रहा है। आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपकी आइसोमेट्रिक्स सही हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइन लाइन में आपने क्वाड्स की आइसोमेट्रिक्स करानी है। उसमें आपने इसके ऊपर हाथ रखना है, आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पेशेंट को कहना है कि मेरे हाथ के ऊपर आपने दबाना है। चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपने छोड़ देना। तो ये हमारे पास सबसे पहली आइसोमेट्रिक्स है क्वाड्स के लिए। उसके बाद आपने नीचे कोई भी पिलो रख लेना है या नीचे हाथ रख लेना है और उनको कहना है पेशेंट को नीचे दबाएं मेरे हाथ के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर से करें। ठीक है, ये है जी हमारे पास हैमस्ट्रिंग की। उसके बाद हमारे पास बेंड करें नीज। आपने ये सारी ओपन चेन बता रही हूँ आपको। बेंड करें, दूसरा वाला भी करें, साथ जोड़े इसको। हाँ चलें, करें। अंदर मेरे हाथ के ऊपर दबाना है आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास एडक्टर्स की है आइसोमेट्रिक्स। उसके बाद बाहर की तरफ करें अंकल, बाहर मेरे हाथ के ऊपर दबाएं, बाहर की तरफ करें। आपने जितनी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं वो रेजिस्टेंस लगाएं ताकि पेशेंट जो है आपने उसके रेजिस्टेंस के ऑपोजिट उसने पेशेंट ने मूव करना है। तो ये है हमारे पास आइसोमेट्रिक्स। इसमें आपकी लेंथ चेंज नहीं होती लेकिन टोन चेंज होती है। चले अंकल बैठ जाए। इसके बाद ये पाँव आपने इसके बाहर रखना है, ठीक है, अफेक्टेड लेग ये, और दूसरे पीछे रखें, इधर नहीं, ये आगे रखें पाँव, और ये ठीक है पीछे लेके। अब ये जो है हमारे पास असिस्टेड एक्सरसाइजेज है। पेशेंट जो है अगर किसी की नी बेंडिंग नहीं हो रही है, नी कॉन्ट्रैक्चर्स हैं या किसी किस्म का भी मसला है, जैसे कि इनकी जो बेंडिंग है वो ऑलमोस्ट जो कंप्लीट बेंडिंग नहीं होती, बहुत बेंडिंग इसकी कम है। तो इसमें हम लोग अगर पेशेंट को हम लोगों ने घर के लिए बताना है कि आपने इस तरह से असिस्ट करके करना है, आपने किसी की मदद से नहीं तो खुद करना है। तो पेशेंट को कहना है कि आपने बेड के ऊपर बैठ जाए, ठीक है, और आपने अपने दूसरे पाँव से इसको पीछे की तरफ करना है ताकि इनकी जो बेंडिंग है वो इंक्रीज हो, ये खुद कर सके। ऐसे शाबाश, जैसे बैठे ना नीचे, इस तरह से आपने करना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा से आपने ना ये पूरे का पूरा करके लेके जाना। ये सारी हम लोग जितनी भी हमारे नी की पैथोलॉजीज़ होती हैं या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हम परफॉर्म कर सकते हैं और इनके डिफरेंट सेट्स होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।